नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास सेवन्थ का चैप्टर 6 दैट इज़ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। मेरा नाम है दीपक और मैं आप सभी के सामने ये चैप्टर रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। बेसिकली हम इस चैप्टर में क्या सीखने वाले हैं उस चैप्टर थोड़ा मैं इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको। देखो, हम इस चैप्टर में जानेंगे नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है और वहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ होती है ना, वो कैसे एडजस्ट होती हैं। तो हम नेचुरल वेजिटेशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, मतलब जैसे अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह की वेजिटेशंस होती हैं। तो और वाइल्ड लाइफ वहाँ पे अलग अलग तरीके की फाइंड की जाती है, तो हम उसको उसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं, ये एक छोटी सी स्टोरी है ना। इस सलीमा की स्टोरी है जो घूमने गई थी, इसमें कुछ खास है नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे क्या होता है, आप माउंटेन पे जाते हो तो वहाँ पे अलग वेजिटेशन देखने को मिलती है, अलग क्लाइमेट होता है, टेम्परेचर लो होता है, विंड फ्लो ज़्यादा होती है ना, स्नो देखने को मिलती है। वहीं लो पे आ जाओगे तो टेम्परेचर हाई होता है, मॉइस्चर भी हाई होता है ना, और ऊपर टेम्परेचर लो होता है, मॉइस्चर भी लो होता है। तो इस तरीके से आपको अलग अलग जगह जाओगे तो आपको अलग अलग मॉइस्चर देखने को मिलेगा। जैसे लेटीट्यूड पे आप जाओ, इक्वेटर पे क्या होता है, हाई टेम्परेचर हाई मॉइस्चर होता है। वहीं पे आप टेम्परेट रीजन पे जाओगे तो लो टेम्परेचर लो मॉइस्चर हो जाता है। वहीं पे आप फ्रिजिड जोन में जाओगे तो वहाँ पर टेम्परेचर माइनस में ही रहता है हमेशा। तो जैसे जैसे आपका हाईलैंड एल्टीट्यूड चेंज होता है, वैसे वैसे ही आपकी क्या हो जाती है, वेजिटेशन भी चेंज होती चली जाती है। तो यहाँ पे देखो, क्लाइमेट चेंजेस इन द नेचुरल वेजिटेशन। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता है, आपका नेचुरल वेजिटेशन भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो जो प्लांट की जो ग्रोथ होती है ना, कोई भी वेजिटेशन की ग्रोथ, वो किस पे डिपेंड होती है, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर पे। हमेशा ये बात ध्यान में रखना। तो इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द लाइक स्लोप, वहाँ का स्लोप कितना है, ऊंचा है नीचा है, कितना है, प्लेट्यू है, माउंटेन है या प्लेन एरिया कैसा है, उस पर भी डिपेंड होता है। और थिकनेस ऑफ द सॉइल, है ना। ज़्यादातर डिपेंड किस पे होता है, सॉइल और मॉइस्चर, फिर उसके बाद आता है थिकनेस ऑफ द सॉइल और स्लोप कैसा है वहाँ का। ये चार फैक्टर आपको पता होने चाहिए। अब ये क्या होता है, टाइप ऑफ थिकनेस नेचुरल वेजिटेशन वेरी वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब ये क्या होता है, ये सारी थिकनेस ऑफ द सॉइल, वेजिटेशन, क्लाइमेट, ये सारी प्लेस टू प्लेस क्या होती है, सारी चीज़ें वेरी करती रहती है। जैसे इसको क्लासीफाई किया गया है 3 टाइप से। तो फर्स्ट हम देखते हैं फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में क्या होता है बेटा, हाई टेम्परेचर होता है, हाई रेनफॉल भी होती है, क्योंकि वो कौन सा होता है, इक्वेटर वाला रीजन होता है ना, जिसे हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन और इक्वेटोरियल रीजन, ये वाला रीजन है ना। जो लैटिट्यूड है, इक्वेटर है, इसके ऊपर 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ है ना, इनके बीच वाला रीजन क्या कहलाता है, आपका इक्वेटोरियल रीजन और ट्रॉपिकल रीजन। तो ये क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है और रेनफॉल भी ज़्यादा होती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रीज़ वगैरह कवर होते हैं, तो ये वेजिटेशन को ज़्यादा सपोर्ट करने वाला एटमोसफियर है ये। तो यहाँ पे वेजिटेशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। और यहाँ पे फॉरेस्ट भी क्या हो जाते हैं, हाईली डेंस होते हैं, है ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या करती है, इनको सपोर्ट करती है। अब दूसरा हम देखते हैं ग्रास लैंड। ग्रास लैंड क्या होते हैं, यहाँ पे लो एज़ कम्पेयर टू द फॉरेस्ट, यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन, यहाँ पे क्या होती है, ये लो रेनफॉल होती है, मॉडरेट रेन होती है, टेम्परेचर भी मॉडरेट होता है यहाँ पे। और श्रब देखेंगे, यहाँ पे तो सूखा रहता है, यहाँ पे ड्राई सीजन होता है ना। यहाँ पे बारिश देखने को कम मिलती है, बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो अब हम आ जाते हैं टोटल डिटेल से जाते हैं हम किसके बारे में, फॉरेस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, मैंने आपको बताया ये कौन सा वाला हिस्सा है, ट्रॉपिकल रीजन वाला, मतलब लैटिट्यूड 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच वाला जो एरिया है ना, ये वाला कौन सा कहलाता है, आपका ट्रॉपिकल रीजन। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ये इक्वेटर के नज़दीक होता है और यहाँ पे क्या होता है, हैवी रेनफॉल होती है पूरे साल, और मॉइस्चर भी क्या होता है, हैवी होता है। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ड्राई सीजन तो होता नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है, जो पेड़ होते हैं ना, अपनी पत्तियों को शेड नहीं करते, छोड़ते नहीं है, गिराते नहीं है ना। तो कोई ड्राई सीजन होता तो गिराते भी। इसके लिए हम इसे क्या बोलते हैं, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन क्योंकि हमेशा ये क्या रहते हैं, ग्रीन रहते हैं, अपनी पत्तियाँ गिराते नहीं हैं, हमेशा ग्रीन रहते हैं, इसके लिए हम इसे बोलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। और यहाँ पे क्या होती है, थिक कैनोपी भी देखने को मिलती है। थिक कैनोपी क्या होती है बेटा, ये देखो, ये क्या है, थिक कैनोपी है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो सन की रेज होती है ना, वो इसके अंदर से पास नहीं हो पाती और ग्राउंड तक पहुंच नहीं पाती। तो इसकी वजह से हम बोलते हैं इसे थिक कैनोपी, है ना। तो आपको पता चल गया, थिक कैनोपी होती है। और ये क्या होते हैं, एक दूसरे से क्लोजली क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं, मतलब नज़दीक नज़दीक पेड़ होते हैं, इनकी कैनोपीज नज़दीक नज़दीक होती है ना, काफ़ी डेंस होते हैं, ये हम बोल सकते हैं। सनलाइट इनमें पेनिट्रेट नहीं कर सकती इनसाइड द, दिन के टाइम भी ये होता है। और इसमें मैक्सिमम कौन से वुड पाए जाते हैं, हार्ड वुड,
है ना, जैसे कि नाम दिया हुआ है रोज़, इबोनी, महोगनी, और ये कॉमन ट्री है यहाँ पे जो पाए जाते हैं। अब हम आ जाते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट पे। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट को हम मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, लार्ज, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इंडिया में पाए जाते हैं, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, सेंट्रल अमेरिका में पाए जाते हैं, है ना। ये सारे हैं ना, ये दीज रीजन एक्सपीरियंस द सीजनल चेंज। ये सीजनल, इसमें सीजन बाय चेंज होता ही रहता है। जैसे इंडिया में विंटर सीजन आ गया, समर सीजन आ गया, ऑटम सीजन आ गया, स्प्रिंग सीजन आ गया। तो इनमें क्या, इनमें सीजन देखने को मिलता है आपको। तो ट्रीज आर शेड देयर लीव्स, इस देखा है ना, इंडिया में पतझड़ का समय आता है तो सारे पत्ते क्या करते हैं, अपनी सारे पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देते हैं ताकि उनमें से ज़्यादा ट्रांसपिरेशन ना हो, पानी लूज ना हो, क्योंकि पानी कहाँ से लूज होता है, पत्तों से ही होता है ना। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी जनरली हार्डवुड ट्रीज पाए जाते हैं। जैसे आपका साल, टीक, नीम, शीशम, ये सारे यहाँ पे पाए जाते हैं। हार्डवुड एक्सट्रीमली यूजफुल होते हैं, किसके लिए, फर्नीचर के लिए बनाने के लिए, आपके ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये सारी चीज़ें इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब यहाँ पे जो एनिमल्स पाए जाते हैं ना, वो कौन कौन से होते हैं, टाइगर, लायंस, एलिफेंट, लंगूर, मंकीज़, ये सारे क्या हैं, यहाँ पे कॉमनली पाए जाते हैं। तो ये आपको ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट का एक इमेज दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। अब हम आ जाते हैं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। ये फॉरेस्ट जो है कहाँ पे लोकेटेड है, मिड लेटीट्यूड ऑफ द कोस्टल रीजन। कोस्टल रीजन पे है ना, कोस्टल रीजन, ये ध्यान में रखना, कोस्टल वाले रीजन पे, जहाँ पे समुद्री एरिया टच होता है उसको हम बोलते हैं कोस्टल कोस्टल रीजन। तो ये मिड लेटीट्यूड पे होता है। दे आर द कॉमनली फाउंड अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, मतलब ईस्टर्न मार्जिन में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल ये कहाँ कहाँ पे देखने को मिलते हैं आपको, ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना सी, और साउथ ईस्ट ब्राज़ील, ये सारे यहाँ पे पाए जाते हैं। दे कॉम्प्रोमाइज बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड, सॉफ्ट वुड, यहाँ पे दोनों ही तरीके के वुड देखने को मिलते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट। ट्री जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कुछ, ओक, पाइन, यूकेलिप्टस, ये सारे एग्जांपल किसके, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के ये एग्जांपल, ये आपको इमेज भी दिखाई है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के। अब हम देखेंगे टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में हम देखेंगे कि हाई एल्टीट्यूड में मिलते हैं। कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है, ये यूएसए, चाइना, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड, चिले, ये, और कोस्टल रीजन ऑफ द वेस्टर्न यूरोप, यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और ये भी गर्मियों में क्या करते हैं, ड्राई सीजन में अपनी लीव जो है शेड कर देते हैं, है ना। यहाँ पे जो कुछ कॉमन ट्रीज जो पाए जाते हैं ना, वो ओक, ऐश, बीच, एक्सेट्रा, ये सारे क्या है, कॉमन ट्रीज यहाँ पे पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो एनिमल्स जो पाए जाते हैं ना, डियर, फॉक्स, वॉल्स, ये सारे कॉमन एनिमल है। जो बर्ड, फिजेंट, मोनल, ये सारे बर्ड्स यहाँ पे क्या होते हैं, कॉमन पाए जाते हैं। अब हम आ जाते हैं मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। मेडिटेरेनियन वेजिटेशन भी क्या, आपने नॉर्थ ईस्ट के बारे में, ये सारी एरियाज के बारे में पढ़ लिया। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, कौन कौन से एरिया में पाए जाते हैं, वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन ऑफ द कंटिनेंट आर डिफरेंट। तो ये यहीं पे आपकी होती है मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। वेस्ट एंड साउथ वेस्ट रीजन में आपका क्या होता है, ये आपको मिलते हैं क्या, मेडिटेरेनियन वेजिटेशन, क्योंकि ये एक मेडिटेरेनियन सी भी है यहाँ पे यूरोप में, है ना। तो वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, इसके नाम से इसका नाम पड़ गया मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। अफ्रीका एंड एशिया हैंस द नेम। दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन ऑल्सो फाउंड द आउटसाइड ऑफ द मेडिटेरेनियन रीजन, और आउटसाइड भी कुछ रीजन में पाए जाते हैं, जैसे कैलिफोर्निया, यूएसए, और वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्ट अमेरिका, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में भी ये पाए जाते हैं। तो स्पेशली जो मेडिटेरेनियन सी वाला रीजन है वहाँ पे पाए जाते हैं, है ना। अफ्रीका और एशिया के बीच में ही है जो। और फिर उसके बाद ये और भी मेडिटेरेनियन सी के रीजन के अलावा भी काफ़ी जगहों पे पाए जाते हैं, जैसे मैंने आपको नाम गिना दिया। दीज रीजन आर मार्क्ड फॉर द हॉट, ड्राई एंड माइल्ड रेनी विंटर। यहाँ पे क्या होता है, हॉट ड्राई समर होता है और माइल्ड विंटर सीजन होता है। सिट्रस फ्रूट यहाँ पे उगाए जाते हैं, जैसे ऑरेंज, फिग्स, ऑलिव्स, ये सारे ग्रेप्स वगैरह, ये यहाँ पे कॉमनली कल्टीवेटेड होते हैं। पीपल हैव रिमूव द नेचुरल वेजिटेशन इन ऑर्डर टू कल्टिवेट दे वांट टू।
अब उन्होंने जो नेचुरल वेजिटेशन होता था ना वहाँ पे उसको रिमूव करके अपना जो उनको चाहिए उस हिसाब से उन्होंने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। इसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ आपको देखने को नहीं मिलती है, ज़्यादा नहीं देखने को मिलती है, देखने को तो मिलेगी लेकिन ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। अब हम आ जाते हैं कैनिफोरस फॉरेस्ट। तो कैनिफोरस फॉरेस्ट क्या है, हाई लैटिट्यूड में आपको देखने को मिलेंगे। हाई लैटिट्यूड मतलब हाई एल्टीट्यूड में भी देखने को मिलेंगे। तो इनका टेम्परेचर कितना है, 50 से -50। नदर्न हेमिस्फीयर माइनस में ही टेम्परेचर रहता है वहाँ पे। तो आपको कैनिफोरस फॉरेस्ट फाउंड इन दिस रीजन नदर्न हेमिस्फीयर में आपको देखने को मिलेंगे ये सारे फॉरेस्ट, कैनिफोरस फॉरेस्ट। दीज आर कॉल्ड एज द टाइगा, इसको हम टाइगा भी बोलते हैं। देन दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो सीन इन द हायर एल्टीट्यूड, ये हायर एल्टीट्यूड में देखने को मिलेंगे आपको, मैंने बताया हायर एल्टीट्यूड में ऑब्वियसली देखने को मिलेंगे। दीज आर द ट्रीज विच सलीमा फाउंड इन द हिमालयस, जो सलीमा की जो स्टोरी थी ना, इस टाइप के ही ट्रीज सलीमा को हिमालय में देखने को मिले थे। और ये बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना, बहुत लंबे होते हैं। और ये क्या होता है, सॉफ्टवुड एवरग्रीन ट्रीज यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं फॉर मेकिंग पल्प, यूज मैन्युफैक्चरिंग पेपर, न्यूज़ प्रिंट, बॉक्सेस, पैकिंग बॉक्सेस, ऑल्सो मेड फ्रॉम द सॉफ्ट। ये सारी चीज़ें कहाँ से बनाई होती हैं, सॉफ्टवुड से ही बनाई होती है। तो एक कुछ एग्जांपल इन्होंने दिया है कौन कौन से पेड़ है, जैसे चीर, पाइन, सिदार, ये इंपॉर्टेंट वेराइटी ऑफ द ट्रीज यहाँ पे पाई जाती हैं। अब जैसे यहाँ पे कुछ इन्होंने एनिमल्स के नाम भी दे दिए, सिल्वर फिक्स, मोल, पोलर बियर, मिंक, पोलर बियर। ये यहाँ पे क्या होते हैं, ये कॉमन एनिमल जो होते हैं यहाँ पे देखने को आपको मिलते हैं। तो ये आपको दिया है कैनिफोरस फॉरेस्ट का एग्जांपल दिया हुआ है, स्नो कवर्ड कैनिफोरस फॉरेस्ट है, ये आपको दिया हुआ। अब हमने काफ़ी कुछ फॉरेस्ट के बारे में जान लिया। अब हम आ जाते हैं ग्रासलैंड के बारे में। ग्रासलैंड क्या होता है बेटा, ये ग्रासलैंड भी अलग अलग तरीके से होते हैं। जैसे हमने बोला ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, जैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी देखा ना हमने, वैसे हम देखेंगे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। तो दीज अकर ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेटर, कोई भी इक्वेटर की साइड में आपको देखने को मिलेगा। एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स क्या होता है मैंने बताया, ये इक्वेटर है ना, इसके बीच वाला रीजन क्या हो गया, ट्रॉपिक्स हो गया। तो ये नॉर्थ लैटिट्यूड साउथ 10 डिग्री करके आप ऐसे करके कर सकते हो। ये बीच वाला रीजन जो हो गया इक्वेटर के 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे, ये करके आप बता सकते हैं ये कौन सा रीजन हो गया, ट्रॉपिकल रीजन हो गया। तो यहीं पे आपको देखने को मिलेंगे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे देखो एक मिनट, मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ द रेनफॉल, vegetation grown in the area moderate to low amount of rainfall, the grass can grow very tall, यहाँ पे ग्रास जो होती है बड़ी लंबी लंबी होती है, अबाउट 3 to 4 मीटर हाई होती है। जैसे बहुत ज़्यादा फेमस है कौन सा, शवाना ग्रासलैंड, जो अफ्रीका में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे कॉमन जो जानवर पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं बेटा, एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ, डियर, लेपर्ड, कॉमन जो आपको जानवर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कहाँ पे, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में। तो अब हम आ जाते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड कहाँ पे होता है बेटा, ये थोड़ा मिड एल्टीट्यूड में आपको देखने को, मिड लैटिट्यूड में देखने को मिलेगा। तो थोड़ा एल्टीट्यूड भी क्या होगा, हाई होगा, किससे, एज कम्पेयर टू ट्रॉपिक रीजन पे। बेटा ये ट्रॉपिक रीजन, टेम्परेट रीजन है ना, ये क्या होते हैं, ये आपको नहीं पता चल रहा है तो एक बार पिछले की वीडियोस, क्लास 6 की वीडियोस ज़रूर देखें आप, तो वहीं से आपको आइडिया लगेगा। यूजुअली जो ग्रास होती है ना, ये शॉर्ट एंड न्यूट्रिशन होता है, शॉर्ट और न्यूट्रियस होती है। जो यहाँ की जो ग्रास होती है ना, छोटी छोटी होती है लेकिन वो बहुत हेल्पफुल होती है। वाइल्ड बफेलो, बाइसन यहाँ पे पाया जाता है, वाइल्ड बफेलो को ही हम बाइसन बोलते हैं वैसे। एंटीलोप्स आर कॉमन इन द टेम्परेट रीजन, और एंटीलोप्स भी यहाँ पे कॉमन देखने को मिलती है। अब हम आ जाते हैं थॉर्नी बुशेस के पास। थॉर्नी बुशेस देखते हैं हम यहाँ पे, एक मिनट। थॉर्नी बुशेस, these are found in dry desert like region, ये कहाँ पे देखने को मिलता है, ड्राई डेजर्ट रीजन पे देखने को मिलेंगे आपको। द ट्रॉपिकल डेजर्ट आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कंटिनेंट। ये क्या है, यहाँ ये टोटली लगभग देखो डेजर्ट एरिया होता है। थॉर्नी बुशेस मतलब क्या हो गया, डेजर्ट एरिया होंगे। अब यहाँ के जो प्लांट्स इस तरीके से ग्रो होते हैं ना कि इनको पानी की कमी होती है, तो यहाँ पे जो प्लांट होंगे ना, इनकी पत्तियां भी क्या होंगी, एकदम बारीक बारीक होंगी, पत्तियां होंगी लगभग ऐसे होंगे, इनके अंदर कांटे कांटे से देखने को मिलेंगे। थॉर्नी बुशेस दिखा हुआ है ना, तो ये क्या करती हैं, क्यों ऐसे होते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो कांटे होते हैं ना वो
और पत्तियों की जगह इनके कांटे काम कर रहे होते हैं, तो इनके जो वो कांटे होते हैं ना, वाटर का ट्रांसपीरेशन कम करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, इनको सर्वाइवल में आसानी होती है। तो लॉस ऑफ वाटर इनका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसकी वजह से यहाँ पे इस तरीके के प्लांट वेजिटेशन होती है, क्योंकि यहाँ पे रेन बहुत कम होती है ना। ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। डेजर्ट भी मैंने बताया, दो टाइप के डेजर्ट होते हैं, कोल्ड डेजर्ट और हॉट डेजर्ट, अलग अलग तरीके के होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख चुके हो ऑलरेडी। इफ़ यू रीच द पोलर रीजन मतलब सबसे ऊपर वाले रीजन में, है ना, जहाँ पे फ्रिजिड जोन, वहाँ पे देख लोगे तो एक्सट्रीमली कोल्ड होता है। नेचुरल वेजिटेशन इज़ वेरी लिमिटेड, बहुत ही कम होती है वहाँ पे। ओनली मोसेस लाइकन आर वेरी स्मॉल श्रब्स आर फाउंड हियर। ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। कौन कौन सी? मोसेस लाइकन एंड श्रब्स, ये आपको देखने को मिलेगी। इट ग्रोज ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर, बहुत जब छोटा सा समय आता है ना समर का, तभी वो ग्रो हो जाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। इसको जो ये जो वेजिटेशन है ना, इस वेजिटेशन को हम बोलते हैं टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। दिस वेजिटेशन इज फाउंड इन द पोलर एरियाज ऑफ यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। इन जगहों पे ये देखने को मिलता है। जो एनिमल होते हैं यहाँ पे, उनके थिक फर होते हैं, स्किन भी उनकी अच्छी खासी मोटी होती है, ताकि उनको प्रोटेक्ट कर सके किससे? कोल्ड क्लाइमेट से, है ना। और यहाँ पे जो जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, सीर, वर्लेसेस, मस्क ऑक्सन, आर्कटिक आउल, पोलर बियर, स्नो फॉक्सेस, ये सारे क्या है? कुछ एनिमल के एग्जाम्पल इन्होंने दिए हुए हैं। तो यही सलीमा की स्टोरी वापस से इन्होंने रिपीट कर दी है। तो अब आपको पता चल गया बेटा कि कैसे कैसे रीजन होते हैं। देखो जैसे एग्जांपल दिया, ये सील ऐसा होता है, फिर पोलर बियर, वॉरलस, ये सारी चीज़ें इन्होंने दिखाई है। और देखो कुछ इन्होंने डू यू नो कुछ ग्रासलैंड के नाम भी दिए हुए इन्होंने, तो आपको देख लेना है। जैसे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में कौन कौन से ग्रासलैंड आते हैं आपके? ईस्ट अफ्रीका में आपको सवाना ग्रासलैंड देखने को मिलेगा, ब्राज़ील में आपको कंपोस देखने को मिलेगा, वेनेजुएला में आपको लानोस देखने को मिलेगा। और टेम्परेट ग्रासलैंड आपको देखो अर्जेंटीना में पंपस देखने को मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज देखने को मिलेगा। प्रेरीज बेटा हमने अच्छे तरीके से डिस्कस भी किया हुआ है 7th चैप्टर में। आप आगे जाओगे, जैसे जैसे आगे चैप्टर पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा। सेंट्रल अफ्रीका में वेल्ड होता है, ये भी अच्छी तरीके से डिस्कस किया हुआ है। एशिया में स्टेपीज होते हैं, ये भी अच्छी तरीके से डिस्कस किया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन होते हैं, ये सारे हमने देख लिए। अब ये आपको दिया है, जिराफ की फ़ोटोज़ दी हुई है। मैं आपको देख ले रहा हूँ, डू यू नो वाले कुछ हमसे छूट गए हो तो वो आपको बता दूँ। टाइगा क्या होता है? टाइगा मीन्स प्योर, अनटच, जिसको छुआ ना जा सके। रशियन लैंग्वेज में उसे बोलते हैं हम टाइगा, जिसको छुआ ना जा सके, है ना, जो प्योर है, वो हो गया आपका टाइगा। तो टाइगा जो हाई रीजन में हमको देखने को मिलता है, उसी को ही हम टाइगा बोलते हैं। तो ये आपको पता चल गया बेटा। ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो गई? क्लियर हो गई। ये चैप्टर आपका लगभग क्लियर हो। तो अब हम कुछ क्वेश्चन एंड आंसर देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? विच टू फैक्टर, कौन से दो फैक्टर है जिसकी वजह से आपकी नेचुरल वेजिटेशन मोस्टली डिपेंड होती है? तो मैंने बताया आपको, मॉइस्चर कैसा है, रेनफॉल कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड होता है। और आपको नेचुरल वेजिटेशन की कैटेगरीज बतानी है। मैंने आपको 3 कैटेगरीज बताई है ना, 3 कैटेगरीज इन्होंने पूछा है। 3 कैटेगरीज मैंने बताई है, ग्रासलैंड, फिर आपको फॉरेस्ट, और फिर आपको श्रब्स वगैरह, ये सारे बताए मैंने। कोई भी 2 हार्डवुड ट्री के नाम बताओ जो आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन में पाए जाते हैं। ये बेटा आपको सारे रीजन के नाम अच्छी तरीके से पता होने चाहिए। अगर नहीं पता चल रहा है तो आप क्लास 6 में जाओ, 6 की वीडियोस देखो, तो आपको आसानी से सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। नेम द क्लाइंट, जहाँ पे सिट्रस फूड आपको मिलते हैं, तो मैंने बताया था मेडिटेरेनियन रीजन में, है ना, वहाँ पे आपको साइट्रस फूड देखने को मिलेंगे। मेंशन द यूज़ ऑफ द कैनिफोरस फॉरेस्ट, कैनिफोरस फॉरेस्ट का यूज़ कहाँ पे होता है उसके बारे में बताना है आपको। इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड सीजनल ग्रासलैंड फाउंड, सीजनल ग्रासलैंड कहाँ पे फाउंड होती है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, मोसेस एंड लाइकन्स आर फाउंड इन द, मोसेस एंड लाइकन मैंने आपको बताया अभी कौन से रीजन में फाइंड होता है, तुंद्रा रीजन में फाइंड होता है। थॉर्नी बुशेस भी कहाँ पे पाए होते हैं? हॉट पोलर, हॉट एंड ह्यूमिड में नहीं होता है, हॉट एंड ड्राई डेजर्टिक में होता है ना। ये और कोल्ड पोलर क्लाइमेट में भी होना चाहिए वैसे। तो चलो हम इसको देखेंगे अभी, कोल्ड पोलर रीजन में आपको देखने को ये मिलेंगे। तो इन ट्रॉपिक एवरग्रीन फॉरेस्ट वन ऑफ द कॉमन एनिमल, ट्रॉपिक एवरग्रीन फॉरेस्ट में वन ऑफ द कॉमन एनिमल कौन सा होता है? तो मंकी तो हर जगह कॉमन ही हो जाते हैं। वन मोस्ट वेराइटी ऑफ कैनिफोरस,
कौन सी वेराइटी है कौन कैनिफोरस की, तो ये आपको बताना है, ये इसमें आपको ये खुद बताना है बेटा। स्टेपिस ग्रासलैंड आर फाउंड इन द स्टेपिस, कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ये तो ये सेंट्रल एशिया में आपको देखने को मिलेंगे। अब ये बेटा मैच द फॉलोइंग है, ये आपको करना है ना। ये सारी चीज़ें मैंने करवा दी है। कुछ रीज़न पूछे इन्होंने, ये आपको बताना है। गिव रीज़न द एनिमल पोलर रीजन हैव थिक फर, क्यों है उनके थिक फर और थिक स्किन क्यों होती है पोलर रीजन में, ठंडी लगती है ना, तो उसके ऊपर से आपको आंसर लिखना है। द ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉर आर शेड दे लिव इन अ ड्राई सीजन, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट अपनी लीव को शेड कर देते हैं ड्राई सीजन में, क्यों कर देते हैं, तो ये भी बहुत ही अच्छा इसका आंसर है। द टाइप ऑफ थिकनेस ऑफ वेजिटेशन चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, है ना, थिकनेस ऑफ द वेजिटेशन चेंज होती रहती है प्लेस टू प्लेस, क्यों चेंज होती रहती है, ये आपको बताना है। तो अब आपको बेटा ये चैप्टर क्लियर हो गया है। आपको इस चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, जैसे क्वेश्चन आंसर आप चाहते हैं मैं डिटेल से डिस्कस करूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा। थैंक यू वेरी मच।